नमस्ते। कभी सोचा है कि प्लास्टिक में एकदम सही रंग मिलाना इतना मुश्किल क्यों हो सकता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर क्यों एक ही रंग अलग-अलग प्लास्टिक में जाकर बिल्कुल अलग दिखने लगता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये वो सवाल है जो बनाने वालों का सिर घुमा देता है। सोचिए, वो एक ही रंग का पिगमेंट लेते हैं, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, पर नतीजा एकदम अलग शेड। ये न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि काफी महंगा भी पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है? यकीन मानिए, कलर मैचिंग में 90% तक की जो गड़बड़ियां होती हैं वो अक्सर सिर्फ एक चीज को नजरअंदाज करने की वजह से होती हैं। और नहीं, ये पिगमेंट नहीं है, ये कुछ और है जो सतह के ठीक नीचे छिपा है। और यही आज की हमारी पड़ताल का असली हीरो या कहूँ विलेन है। चाटना ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। हम सबको लगता है कि रंग का सारा खेल पिगमेंट का है, लेकिन सच्चाई देखिए, पिगमेंट का रोल सिर्फ 40% है। असली खिलाड़ी तो 60% असर के साथ खुद पॉलीमर का बेस और उसे बनाने का प्रोसेस है। तो चलिए जांच के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम उन छिपे हुए फैक्टर्स का पता लगाएंगे जो हमारे फाइनल कलर पर असर डालते हैं, और इसकी शुरुआत होती है खुद पॉलीमर से। इसको ऐसे समझिए, हर पॉलीमर एक पहले से रंगे हुए कैनवस जैसा होता है। उसका अपना एक कुदरती अंदरूनी रंग होता है, और यही हमारी कलर मैचिंग की पहेली का पहला और सबसे जरूरी सुराग है। अब ये देखना बड़ा मजेदार है कि अलग-अलग पॉलीमर रंगों के साथ कैसे खेलते हैं। जैसे HDP का जो हल्का पीलापन है वो नीले रंग को हरा बना देता है, वहीं PP का दूधियापन सफेद को और भी साफ और चमकदार दिखाता है। ABS अपनी गर्म टोन की वजह से चमकीले रंगों में थोड़ी पीली झलक डाल देता है, और नायलॉन का ग्रे सा टोन तो बेचारे पेस्टल रंगों की चमक ही खा जाता है। तो यहाँ एक सीधा साधा नियम है, एक फॉर्मूला। आखिरी रंग कैसा दिखेगा ये जानने के लिए आपको हमेशा पॉलीमर के कुदरती रंग और पिगमेंट के रंग को जोड़ना होगा। अगर पॉलीमर के बेस टोन को अनदेखा कर दिया तो सही नतीजा मिलना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे बड़े। सिर्फ पॉलीमर का बेस ही नहीं, बल्कि उसे बनाने का तरीका, खासकर गर्मी और उसका बहाव भी आपके रंग को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, प्रोसेसिंग का टेम्परेचर कोई मामूली सेटिंग नहीं है, ये एक एक्टिव प्लेयर है। बहुत ज्यादा गर्मी न सिर्फ पिगमेंट को खराब कर सकती है, बल्कि पॉलीमर के अपने शेड को भी बिगाड़ सकती है, जिससे वो पीला या कभी-कभी तो भूरा भी पड़ जाता है। और हाँ, गांठ बांध लीजिए, अगर आपने एक टेम्परेचर पर कलर टेस्ट किया और प्रोडक्शन में दूसरा टेम्परेचर इस्तेमाल किया तो आपको एक अलग शेड मिलना तय है। एकदम सटीक काम के लिए टेस्टिंग और प्रोडक्शन की शर्तें बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। फिर आता है MFI यानी मेल्ट फ्लो इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि पॉलीमर कितनी तेजी से बहता है। जब पॉलीमर तेजी से बहता है मतलब हाई MFI, तो पिगमेंट भी अच्छी तरह फैल जाता है और रंग चमकीला और हल्का दिखता है। और अगर बहाव धीमा है यानी लो MFI, तो पिगमेंट ठीक से नहीं फैलता और रंग गहरा और फीका पड़ जाता है। और अब हमारी जांच का आखिरी लेकिन बहुत बड़ा विलन, नमी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो खासकर कुछ तरह के पॉलीमर्स के लिए रंग को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ये लाइन इस पूरी प्रॉब्लम को साफ साफ बता देती है। नायलॉन जैसे पॉलीमर के लिए नमी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो रंग की सटीकता को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। नमी ये रंग को अनप्रिडिक्टेबल बना देती है, मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ। सतह पर एक सफेद सी धुंध ला सकती है और प्रोडक्ट की चमक कम कर देती है, जिससे वो फीका और ग्रे सा दिखता है। ये कलर मैचिंग की दुनिया का एक छिपा हुआ दुश्मन है। हमने तो थ्योरी अब तक समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि असल में ये सब काम कैसे करता है। अब हम ये दिखाएंगे कि कैसे एक ही पिगमेंट अलग-अलग पॉलीमर में जाकर बिल्कुल अलग बर्ताव करता है। तो ये केस स्टडी, हमने एक ही लाल पिगमेंट लिया है और उसे 4 अलग-अलग पॉलीमर में मिलाया है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। पॉलीप्रोपाइलीन यानी PP में, जिसका अपना टोन एकदम साफ होता है, लाल रंग बिल्कुल वैसा ही खिलकर आता है जैसा उसे आना चाहिए, एकदम चमकीला और वाइब्रेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाहते थे। लेकिन जैसे ही हम वही लाल पिगमेंट HDPE में डालते हैं, खेल बदल जाता है। HDPE का जो अपना पीलापन है वो लाल रंग को खींचकर नारंगी की तरफ ले जाता है। रंग अब शुद्ध लाल नहीं रहा, और सोचिए किसी ब्रांड की पहचान के लिए ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है।
और आखिर में नायलॉन। इसका जो ग्रे सा टोन है और नमी पकड़ने की आदत, वो उस चमकीले लाल रंग की सारी चमक ही छीन लेता है, जिससे वो एकदम फीका और बेजान दिखता है। एक ही पिगमेंट और 3 बिल्कुल अलग नतीजे। तो हमने सीखा क्या? ये रहे 5 सुनहरे नियम। पहला, हमेशा पॉलीमर का नेचुरल टोन जरूर देखें। दूसरा, पक्का करें कि आपकी टेस्टिंग और प्रोडक्शन की शर्तें मतलब ग्रेड, एमएफआई, नमी और टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसी हो। तीसरा, एक ही मशीन की कंडीशन इस्तेमाल करें। और चौथा, फाइनल कलर को कम से कम 3 अलग-अलग एंगल से जरूर देखें। इन नियमों को मानना ही हर बार सही मैच पाने का एकमात्र तरीका है। तो पॉलीमर बेस के छिपे हुए असर का राज तो खुल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पिगमेंट की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ऑर्गेनिक बनाम इनऑर्गेनिक, उनकी ताकत, उनकी पारदर्शिता, ये अगली पहेली है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। डे 2 में आपने सीखा पॉलीमर का नेचुरल कलर, हीट का इफेक्ट, एमएफआई इम्पैक्ट, मॉइस्चर प्रॉब्लम, सेम पिगमेंट डिफरेंट सेड रीजन। कल डे 3 में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट के बारे में, स्ट्रेंथ, ओपेसिटी, हीट रेसिस्टेंस, कौन सा पिगमेंट कब यूज़ करना है। अगर आपको लगता है आप पिगमेंट सब जानते हो तो डे 3 में आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। ये जो भी मैंने वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, ऐसी और भी वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।